आइए आज हम लोग ज्ञान बिंदु का डबल स्टार मेंस टेस्ट सीरीज का आज पहला सेट करेंगे। ये 31/1/2026 को ये टेस्ट हुआ था। ये फुल लेंथ टेस्ट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए ये सही है। अगला है, कार्य एक सदिश राशि है, तो ये गलत है। कार्य एक अदिश राशि है। अगला है, बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। जबकि ये गलत है, 0 डिग्री होने पर कार्य अधिकतम होता है, इसलिए गलत पूछा है, तो 2 और 3 इसका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें तो कितना केल्विन होगा? तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग चेंज करेंगे तो 288.5 केल्विन हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है F-32/9 = K -273/5। इस पे फ़ारेनहाइट 60 यहाँ डाल दीजिएगा, आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रीजनिंग का सवाल है, कुछ कार बस है, सभी बस ट्रक हैं, कुछ बस जहाज हैं। तो ये कुछ कार हो गया, कुछ कार बस है, उसका सभी बस ट्रक है तो सभी बस ट्रक हो जाएगा। और कुछ बस जहाज है तो कुछ बस जहाज हो जाएगा। लेकिन निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ जहाज कार है तो कुछ जहाज कार है नहीं होगा ये। और सभी ट्रक कार हैं तो सभी ट्रक कार नहीं है, ये भी गलत होगा। इसलिए ना तो 1 ना ही 2 होगा, इसका 4 डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से आपको सत्य बताना है। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों के समान रूप से लागू होते हैं, तो ये सही है। अगला है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार के अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें, यह भी सही है। अगला है, 1835 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा का गठन की मांग की थी, तो ये भी सही है। इसका तीनों का तीनों सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कथन कारण दिया हुआ है। पहला कथन है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। कारण है, अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जहां सम्राट सर्वोच्च शक्ति रखते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर लचीलापन था। गांव को स्थानीय स्तर का स्वायत्तता दी गई थी। ग्राम प्रधान जैसे स्थानीय अधिकारी दैनिक मामले के प्रबंधन करते थे, इसलिए कथन ए सही है। इसमें जो दिया हुआ है आपको, अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है, ये इसका गलत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ना कि राज्य की मूल इकाई मानी गई है, इसीलिए ये आर गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो खुसरो समिति ये कृषि शाख है, महाजन समिति ये चीनी उद्योग है। अगला है, मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र है। और सरकारी आयोग ये केंद्र राज्य संबंध है। ए का 3, बी का 2, इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनजाति विद्रोह और वर्ष दिया हुआ है। रंपा विद्रोह
ये 1922 से 24 में हुआ था। अगला है खासी विद्रोह, ये 1829 से 33 के बीच हुआ था। पवना विद्रोह ये 1873-76 में हुआ था। और अहम विद्रोह ये 1828 से 1833 के बीच हुआ था। इसका ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उबू मदेशिया, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, बोरा इटली। तो ये स्थानीय पवने हैं और प्रभावित क्षेत्र है या देश है। तो ये पहला गलत है। ये मध्य एशिया नहीं, ये आपको उत्तरी सूडान हो जाएगा। उत्तरी सूडान होगा। दूसरा ब्रिकफिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया और बोरा इटली, ये सही है। इसीलिए इसका 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाण ज्ञात करें। इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा की लंबाई। तो 3 गुने 13 हो जाएगा, इक्वल टू 39 होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। अब निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाओं और उत्पादन में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह सही है। और यह अगला है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादन की संख्या असमान होती है। यह भी सही है। इसका दोनों कथन सही है। अगला है, एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है। तो ये आइसोटोप कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह में H या प्रतिशत से बदलना चाहिए ताकि वो बाईं ओर से अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न संबंधित है वो दाईं ओर से भी हो जाए। H और परसेंटेज की जगह क्या होगा? HXQB, परसेंटेज की जगह UTZ, B H की जगह LCT और परसेंटेज की जगह XQZ, HQZ OZ भी परसेंटेज की जगह LCT और D में है H की जगह UTZ, परसेंटेज की जगह OZ भी। इसमें देखिए, पहले में +3 करेंगे, दूसरे में -3 करेंगे और तीसरे में +2 करेंगे, आ जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध धर्मपाल से है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुर महाविद्यालय, उदयपुरी मठ। तो 1 और 2 इसका सही होगा। 1750 में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल के बौद्ध धर्म के अनुयायी था। गोपाल ने उदयपुरी में एक मठ की निर्माण करवाया था, जबकि धर्मपाल ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोनपुर महाविहार जो बांग्लादेश में स्थित है इसका स्थापना किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति में पूरा करेगा? इसका सी होगा। अगला है, भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? ए है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। बी है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन। सी है फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डी है फ्रांसीसी, डच, डैन, अंग्रेज। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन।
और इसके बाद फ्रांसीसी, इसका बी हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए है महानदी डेल्टा के पूरब में, बी है महानदी डेल्टा के उत्तर में, सी है महानदी डेल्टा के दक्षिण में, डी है गोदावरी नदी के दक्षिण में। तो इसका सी हो जाएगा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिंहवारा पहाड़ी के पास हुआ है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। इसको विश्व आर्द्र भूमि में 1981 में शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में पर विचार करें। राइनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन, क्रेनियोलॉजी यकृत का अध्ययन, एंक्रोक्रायोलॉजी हार्मोन का अध्ययन, ऑन्ट्रोलॉजी आंखों का अध्ययन। कितने युग सही सम्मिलित हैं? इसमें केवल एक सही है। राइजोलॉजी ये नाक और ग्रीन अंगों का अध्ययन है। क्रोनोलॉजी ये खोपड़ी का अध्ययन है। एंड्रोक्रायोलॉजी ये हार्मोन का अध्ययन है, यही सही है इसका। और ओडोंटोलॉजी ये दांत का अध्ययन है। अगला है, एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, एडोसिविक डायूरेटिक हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला 19 नंबर है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इसका संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। दूसरा है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तीसरा है, अध्यादेश राष्ट्रपति तब तक जारी नहीं कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य कथन है? इसमें 1 और 3 गलत है। अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जो एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। अध्यादेश शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए सक्रियों के समान समुच्चय का अनुसरण करता है? 3, 5, 10, 12, 8, 10, 20, 22। तो अगला क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ है +2, यहाँ है ×2, यहाँ फिर है +2, यहाँ देखिए, यहाँ +2, यहाँ ×2, यहाँ फिर +2। इसमें देखिए ऐसा कौन है जिसमें पहला है +2 करेंगे, फिर ×2 करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 में +2 करेंगे तो 14 आएगा, ये होगा नहीं। 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62 आएगा, 64 नहीं होगा। 12 में 2 जोड़ेंगे
तो 14 होगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 14, 40 में 2 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। डी इसका सही हो जाएगा। अगला है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट और रेक्टिकाएं में, गोल्जीकाई और राइबोसोम में, नाभिक और लाइसोसोम में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप कोशिका में अधिकांश आनुवंशिक सामग्री केंद्रक में स्थित होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी कहते हैं, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकर्णिका कहते हैं। दोनों में अपना स्वयं का डीएनए होता है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का खोज को लेकर किया था जबकि इसका नामकरण आपको कार्ल बांड किया था। इसको हम लोग पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 अस्थि का नाम और सूची 2 में अस्थियों की अवस्थिति का सही मिलान करना है। पहला में अस्थि का नाम, दूसरा में अस्थि का अवस्थिति। फीमर, फीमर कहाँ होता है? तो ये सबसे लंबी अस्थि है। फिबुला, ये टखने का हड्डी है। कार्पल्स, ये सबसे ये कलाई का अस्थि होता है। और मेटाकार्पल्स, ये हथेली का अस्थि होता है। इसका डी सही हो जाएगा। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपको सही बतलाना है। यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, तो ये सही है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी पहली बार गाया गया था, यह भी सही है। अगला है इस गीत को अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, ये भी सही है। इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया है, ये गलत है। ये इसका मूल रूप से संस्कृत में किया गया था, ना कि हिंदी। संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण से किया गया था, ना कि हिंदी में किया गया था। इसीलिए इसका 1, 2 और 3 सही है। अगला सवाल है 39,250 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर X% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 32,499 में बेचा जाता है, तो X का मान क्या होगा? देखिए, इसमें 39,250 गुने 10 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 10% दिया हुआ है, तो 90/100 इजकल टू ये 32,499। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियास उत्तम आशा आंतरिक कब पहुंचा था? 1492, 1498, 1488, 1478। ये 1488 में पहुंचा था। ये जो है आपको उत्तम आशा, ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है। अफ्रीका का
ये पश्चिमी तट है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन बतलाना है। बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ताल झील है, तो ये सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। अगला है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में है, ये आपको गलत है। उड़ीसा में नहीं, राजस्थान में है। और बिहार की नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, ये भी सही है। इसलिए इसका केवल 3 गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, माउस। ये प्लॉटर नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डाटा लेकर प्रिंट करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में बंबई में की गई थी। बी है दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। सी है दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और चौथा 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसका बी होगा, दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। ये 1874 नहीं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी दिया था। ये आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव कौन बनी? शार्ली बोचवे, सामिया सुलुहु हसन, नुतेम्बो नंदी नेतवा, साहले वर्क जेवडे। तो ये शार्ली बोचवे है। अगला सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 24, 30, 28, 29। इसमें कुल 28 है। अगला है nm² kg-2 kg का पावर -2 किसका इकाई है? दाब, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक गुरुत्वांक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? s = ut + ½ at, v = u + at, s = ut + ½ at², s = ut² + 1/2 at²। s = ut + 1/2 ½ at² है, जबकि पहला ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, और इसमें तीसरा नहीं दिया हुआ है। v² = u² + 2as, ये तीसरा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है? कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, राजनीतिक दल। तो ये राजनीतिक दल नहीं है। कोई भी राज्य बनने के लिए 4 शर्त आवश्यक होता है। पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता।
अगला, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत, लघु हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे बाहरी को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसका चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर है। अगला है, भारत में संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 7, 8, 9, 10। तो कुल 9 है। इसमें पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा उड़ीसा, छठा मोहिनीअट्टम, सातवां मणिपुरी, आठवां सत्रिया, नौवां छऊ। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 602, 600, 696, 690, 682। देखिए, 602, 600, 696, 690, 682। देखिए, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ -6 हो रहा है, तो यहाँ -10 होगा। इस दोनों के बीच में 4 - 4 है, इस दोनों के बीच में -4 है। 682 में से 10 घटाएंगे तो 672 आ जाएगा। 20 का सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? गंजापन, कालाजार, एथलीट फुट, अस्थमा। तो ये कालाजार नहीं होता है। अगला है, दो क्रमिक घनात्मक प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 812 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 812 है, दो क्रमिक कह रहा है तो x और x+1 है, इक्वल टू 812 हो जाएगा। विकल्प से बनाएंगे तो 29 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, वर्ण संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, कोले, सोरोकिन, मैकाइवर। तो ये कार्ल मार्क्स दिया था। वर्ण संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार इतिहास हमेशा शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। सोरोकिन ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। काले ने मुख्य रूप से प्राथमिक समूह और आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। मैकाइवर को समाज और सामाजिक संबंधों की परिभाषा के लिए जाना जाता है। अगला है, नीचे दिए गए दो युग्मों में समान पैटर्न का अनुसरण करने वाला युग्म को चयन करिए। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। JAYMMDB PANSTQ। देखिए, यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है। सेम पी के पी से +3 करेंगे तो S होगा, A से +3 करेंगे D होगा, N से +3 करेंगे तो Q हो जाएगा। इसका सही आंसर C हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा है खोजकर्ता। तो पराबैंगनीकरण, ये रिटर खोजा था। अवरक्तकरण, ये हर्शेल खोजा था। लघु रेडियो तरंग, हेनरिक हर्ट्ज।
और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी खोजा था। इसका ए सही हो जाएगा। अगला है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश हो सकता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है। और डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। इसका डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, यह एक मूल भौतिकी सिद्धांत है जो बताता है कि पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर करती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अगला है रोजा पार्क्स एवं अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? शिक्षा का अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, महिला मताधिकार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी थी। अगला है सन 1869 में सुई नहर के खुलने के से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। तो ये 7000 किलोमीटर कम हो गया था। सुई नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। ये याद रखने वाली बात है। अगला सवाल है √256 प्लस 0.0256 माइनस 4.41 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 16 प्लस 0.16 माइनस 2.1 हो जाएगा 14.06। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। कारण है संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश में अपनी इच्छा और सपनों को अनुसार रच सकते हैं। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें ए गलत है, आर सही है। लिखित संविधान होना कोई अनिवार्य नहीं है, जैसे ब्रिटेन में मौखिक संविधान ही है, लिखित संविधान नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए सही है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एकमात्र था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। कंबोज जो है ये श्रेष्ठ हाथियों के लिए नहीं, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए था विख्यात। कंबोज का राजधानी हाटक था। अगला है यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो ये भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे कोशिका में अधिकांश कार्यों के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी नामक अणु में संग्रहित होते हैं। इस ऊर्जा का उत्पादन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसमें भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन में होता है। अगला है विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन इसमें से सही कथन बताना है। विटामिन अकार्बनिक यौगिक है, ये सही है।
विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। सही नहीं है, ये बतलाना है, तो ये पहला गलत है। दूसरा सही है, B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम राइबोकोबालामिन है, ये भी गलत है। इसमें 1 और 3 गलत है। विटामिन अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक होता है। और विटामिन के का नाम, रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। राइनोकोबालामिन ये आपको B12 का नाम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? ओकुर का नियम, लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए सही हो जाएगा। ओकुर का नियम बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। अंकुर के नियम के अनुसार बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के बीच नकारात्मक संबंध पाया जाता है। लाफर वक्र एक आर्थिक सिद्धांत है जो कर की दर और राजस्व प्राप्ति के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पहला में आयोग और दूसरा है संबंधित विषय। तो हिटलर। हंटर आयोग शिक्षा में सुधार, ये सही है। एस्टेची आयोग विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच, ये गलत है। एस्टेची आयोग का गठन अकाल के लिए हुआ था और ये 1882 में गठन किया गया था। अगला है, मैनक्रीफ सिंचाई की व्यवस्था में सुधार और ली आयोग लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश, ये सब सही है, केवल यही गलत था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। बाकी 3 इसका सही है। अगला देखते हैं, 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुँह कर के बैठे हैं। सीमा दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाईं छोर से मंजू का स्थान क्या है? तो 12 ये है और 9 स्थान पर ये है। 12 + 9 और दोनों को एक बार गिन लिए, इसलिए 1 कर दीजिए। 9 में से कट गया 8, 12 8 20। इसको 81 में से घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 61वें स्थान पर है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्वीडन, रोमानिया, हंगरी, मोनाको। ये हंगरी बना है। अगला है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि m ज्ञात करें जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी विमाएं 126 मीटर और 226 मीटर दी गई है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। देखिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 126 है, 126/2 मतलब 22 गुने 18। 2 से इसको काटेंगे, 2 से 2 7 1 7 और 7 8 56। 18 गुने 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 396। अगला है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन, ललितादित्य, मुक्तापिंड, विजय सेन, संग्रामराज। ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य सम्मिलित है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और राजस्थान। रावल भाटा, ये राजस्थान में है, सही है ये। कुंडरकुलम, ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। कैगा, ये कर्नाटक में है, ये भी सही है। नरोरा, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। चाहिए 1 मिनट। ये पहला सही है, ये गलत है, ये तमिलनाडु में। और नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है। अगला, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, अखिल भारतीय सेवाएं संसद के नियम द्वारा बनाई जा सकती है, तो ये गलत है, यही इसका सही आंसर भी होगा। इसको अनुच्छेद 312 में राज्यसभा से प्रस्ताव नई अखिल भारतीय गठन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 312, बाकी सब सही है, देख लीजिए। फिर भी बी है, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए राज्यसभा का समर्थन आवश्यक नहीं है। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती के नियम यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं की शर्तों को यूपीएससी द्वारा बदला जा सकता है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संगठन है और प्रमुख निर्देशक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी, तपन कुमार डेका, ये सही है। अगला है, प्रवर्तक निर्देशालय, इसके परवीन सूद नहीं है, ये राहुल नवीन है अभी। विशेष सुरक्षा समूह आलोक शर्मा और भारतीय नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, यही ये सब सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें असत्य बताना है। बगलियाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये सही है। मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये गलत है। मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, मैथन बांध झारखंड में है, ये झारखंड में है। और पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है, ये भी सही है। इसका केवल 2 गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें भी आपको कौन सा कथन सही है ये बतलाना है। में देखिए, वर्ष 1973 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की थी, ये सही है। माहलवारी व्यवस्था का जनक टॉमस मुनरो हैं, ये गलत है। हॉल्ट मैकेंजी है, टॉमस मुनरो नहीं, हॉल्ट मैकेंजी है। तो ये गलत हो गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल है, ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्ती में 19% था, माहलवारी में 30% था, इसमें 51% था। इसका 2 गलत है केवल, तो 1 और 3 सही होगा। अगला है, काकेश पर्वत का संबंध में असत कथन का चयन करें। तो यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, तो असत कथन है, यही इसका गलत है। एशिया और अफ्रीका को नहीं, ये यूरोप के प्रायद्वीपीय के प्रायद्वीप कहा जाता है इसको। ये गलत है, इसका बी
इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज है, सही है। माउंट एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। ए और बी दोनों, ये नहीं होगा। औसत कथन इसका ए है। ये एशिया और अफ्रीका का नहीं, एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र व राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? 280, 281, 282, 283। तो ये अनुच्छेद 282 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार केंद्र एवं राज्य दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है। अगला है, 4519 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? 6, 10, 13, 11। तो ये 11 है। अगला सवाल है, निम्न में से कश्मीर का शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाएं। काकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश। कौन सा सही है इसमें से? 1, 2, 3 ये सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। इसको आराम से बनाइएगा, इसका 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो 1 और 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मतलब गर्मी ऊर्जा के रूप में निकलती है, जिसके आसपास तापमान बढ़ जाता है और उत्पादन में कुल ऊर्जा अभिकरण में कम हो जाती है। और ऊष्माशोषी होता है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। अगला सवाल है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोले जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, ए और सी दोनों। ये संतृप्त विलयन होता है। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन की मात्रा उस ताप पर संतृप्त आवश्यकता मात्रा में कम हो जाती है। अगला है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सरोद, सितार, तबला, बांसुरी। ये सितार बजाते थे। अगला है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। सी हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? ये 144 होगा। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये बतलाना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोमन मार्च से की है, यह सही है। सी राजगोपालाचारी ने त्रिचापल्ली के बैदरायन तक की नमक यात्रा की, ये भी सही है। टाइगर मैगजीन ने 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था, यह भी सही है। संगम पर प्रिंट की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये गलत है। इसका गांधी जी किए थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू।
अगला है विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, यही गलत है इसका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। सत्रिया, छऊ, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम उपरोक्त में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका डी हो जाएगा, सभी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30, ये ए हो जाएगा। अगला है, एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। पुरुषों की जनसंख्या का 14% साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो महिलाएं भी 14% ही साक्षर होगा। अगला, जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, तरलता कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी, बी और सी दोनों? तो बी और सी दोनों होगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन? ये होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं में से परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा जाता है? जन्म कमल और साढ़, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष, निर्मात स्तूप और गृहत्याग घोड़ा? तो सी इसका गलत हो जाएगा। अगला, पहले 170 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 171 हो जाएगा। n+1 होता है, n 170 है, +1 कर दीजिए। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत कथन को चुनिए? इसमें से असत कथन कौन सा होगा? पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये सही है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक शक्ति रखता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता है, यही इसका गलत है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, यह भी सही है। अगला है, सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? सामाजिक भागीदारी के साथ विकास कार्य करना, किसी भी प्रकार से विकास कार्य को बढ़ावा, भविष्य की पीढ़ी की चिंता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु विकास कार्य करना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। तो यही हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। अगला है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है? सेरोकिन, रिचर्ड डेवी, बर्गेल, मल्थस? तो ये माल्थस कहा था। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या और संसाधन पर है, ये भी याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? सोडियम और आयरन, पोटासियम और हाइड्रोजन, गोल्ड और मरकरी, पोटासियम और गोल्ड?
तो पोटासियम और गोल्ड होगा। सबसे कम होता है गोल्ड और सबसे अधिक होता है पोटासियम। देखिए यहाँ बढ़ते हुए क्रम में अगर कहें तो गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम। अगला एक जलीय विलयन X है तो pH मान 2.6 है, तो यह दर्शाता है कि यह विलयन उदासीन प्रकृति का है, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, प्रबल क्षारीय प्रकृति का है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। तो ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। 7 उदासीन होता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में चित्रकला दिया हुआ है। तमिलनाडु कोल्लम है, आंध्र प्रदेश ये मंगलूर है, बिहार ये मिथिला पेंटिंग है और उत्तराखंड ये पेन हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन होम रूल लीग द्वारा बदल लिया गया था। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए पहले हिंदू महासभा, इसका स्थापना 1915 में हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, इसको जस्टिन पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। इसका 20 नवंबर 1916 में हुआ था स्थापना। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापना हुआ था। अब नदी और उद्गम स्थल इसको मिलाते हैं। आबू दरिया नदी, इसका है पामीर पर्वतीय क्षेत्र, पामीर पर्वत हो जाएगा। अगला है गेलो रिवर नदी, इसका कुलनुल पर्वत हो जाएगा। मैंगकोक नदी, इसका तिब्बत का पठार। और ऑरेंज नदी डेक्कन स्पर्क पर्वत। इसका आपको सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणवत्ता उपकरण नहीं है? सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, चलनिधि तरल समायोजन सुविधा। तो ये डी ही इसका सही होगा। अगला है 50 का पावर -13 भागे 50 का पावर -15 भागे 50 का पावर गुने 50 का पावर -11 का मान क्या होगा? इस तीनों को ऐड कर दीजिए, मालूम चल जाएगा। 5 3 8 1 9 और 1 2 3 39 हो जाएगा। 50 का पावर 39 -39। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला में अनुच्छेद, दूसरा में उसमें अनुच्छेद में क्या है वो दिया गया है। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो अनुच्छेद 110 में धन विशिष्ट देय की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। और अनुच्छेद 116 लेखानुदान। इसका ये हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चक्रवात और नामकरणकर्ता देश है फेंगेन, इसका नाम सऊदी अरब रखा था। कैथोन, इसका नाम थाईलैंड रखा था। असना, इसका नाम पाकिस्तान रखा था। और रेमेल, इसका नाम ओमान रखा था। इसका सही आंसर आपको डी होगा।
शेख सफरुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? फिरदौसी, कदरिया, सुतारी या चिश्ती? ये फिरदौसी सिलसिला से थे। अगला है ABCD एक समलंब है जिसे BC पैरेलल AD है और AC इक्वल टू CD है। यदि एंगल ABC 18 डिग्री है, एंगल BAC 93 डिग्री है, तो एंगल ACD का माप ज्ञात कीजिए। देखिए ABC और D ये दोनों पैरेलल है। ये दिया हुआ है 93 डिग्री, ये दिया हुआ है 18 डिग्री। आपको मालूम है एक त्रिभुज का पूरा जो होता है 180 होता है। 180 में से दोनों को घटा दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ये 69 हो जाएगा। इसका आंसर 42 हो जाएगा। अगला है गलित लवण और उपयोग है। FeSO4 7H2O किसका है ये? तो ये मोहर लवण बनाना है। Na2CO3 × 10H2O ये कांच का निर्माण है। CuSO4 × 4H2O ये कवकनाशी है। ZnSO4 × 7H2O ये कपड़ा उद्योग है। और BaCl2 × 2H2O ये प्रयोगशाला के अभिकर्मक है। इसका B सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं? बनवाली, चौहद्रो, कालीबंगा, रंगपुर? ये चन्हुद्रो है। इसका खोज 1934 में M गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया था। 34 में किया गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में से कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है? द्वारका, रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ? तो ये रामेश्वरम है। B इसका सही हो जाएगा। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वारका भगवान कृष्ण को है। और पुरी भगवान जगन्नाथ को है। ये भी आप विष्णु भगवान को कह सकते हैं। अगला है HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? सचिंद्र सान्याल, योगेंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं लिए थे। इसी का नाम बाद में बदल के HSRA कर दिया गया था 1928 में। इसका बैठक फिरोजशाह कोटला दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। और आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित नियमों में से पर विचार कीजिए। पौधा और उसका उपक्रम है, और इसमें कौन कौन सा सही है? साइकस सागोपाम है, ये सही है। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया है, यह भी सही है। टेरिडोफाइडा जीवित जीवाश्म है, ये गलत है। ये बीज रहित पौधा है, इसलिए इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ ये आपका सेट खत्म होता है। धन्यवाद।